इतना तो पक्का है कि ज्ञान होने के बाद, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, कुछ वर्षों के बाद कोई समस्या नहीं रह जाती। कुछ भी होता रहे जीवन में वो समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा। फिर जब तक अज्ञान है तरह तरह की समस्याएं आती रहेंगी। ज्ञान होने के बाद तो संसार भी नहीं है, मिथ्या में आने वाली समस्याएं भी मिथ्या है, ऐसा जानकर मानसिक शांति आती है। समस्या तो नहीं समाधान होगी। अगर मैं किसी समस्या को मिथ्या कह दूं तो वो ठीक तो नहीं होगी, वो तो माया के नियमों से चलती रहेगी। लेकिन इतना हो जाता है कि उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है मन पर, शरीर पर। जैसे कि मैंने कहा, कंपनी की तरह चल रहा है वो कार्यक्रम। जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ हम समय नहीं गवाते, समय नहीं बर्बाद करते। इसीलिए वो इतना कड़ा रखा गया, इतना कठोर रखा गया है। और जिनको ये सब नहीं करना है, न वीडियो देखने में रुचि है, न लिखने में, न पढ़ने में, न परीक्षा में, वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए और सत्संग में आकर अपने प्रश्नों का समाधान करवा लीजिए, जो भी प्रश्न है छोटे मोटे। लेकिन वो अर्ध ज्ञान मार्ग हो गया और व्यक्ति अर्धज्ञानी ही रह जाएगा। तो ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम और सत्संग और यूट्यूब चैनल आदि आदि छलनी की तरह है। उस छलनी में से ज्ञानी जन छाने जा रहे हैं और बाकी लोग छोड़ दिया जाता है उनको। अभी तैयार ही नहीं है ज्ञान लेने के लिए। एक निर्देश पढ़ने के लिए जो तैयार नहीं, वो ज्ञान का लेगा। वो मेरे मार्ग पर कैसे चलेगा, मेरे मार्गदर्शन में कैसे चलेगा। जो कार्यक्रम कर लेता है वो न प्रश्न पूछता है, न उसको कोई शंका होती है, न उसमें कोई दोष पाया जाता है। दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जिसने परीक्षा दे दी उसको भी मैं मार्गदर्शन देना छोड़ देता हूँ करीब करीब। बस उसके प्रयोगों में आने वाली बाधाएं एक दो दूर की जाती है बस। क्यों, अब सीधे गुरु क्षेत्र के मार्गदर्शन में ही चल रहा है वो। उनके जो भी पिछले जन्मों के गुरु हैं उन्होंने अब संभाल लिया है, या उनके पिछले जन्मों के नहीं हैं तो कोई ना कोई संभाल ही लेता है। मेरा काम बस मूल ज्ञान दे देना है, ज्ञान बीज डाल देना है। उसके बाद मैं आपको जो प्राकृतिक मार्ग है उस पर लाने का प्रयास करता हूँ। अब ये प्राकृतिक मार्ग क्या है? ऐसा मार्ग जिसमें साधक स्वयं ज्ञान ले सके, स्वयं अपना शुद्धिकरण कर सके, स्वयं विकास क्रम में तेज भाग सके। अभी तो बैलगाड़ी चल रही विकास क्रम की, वो एकदम हवाई जहाज हो जाता है अगर उसको खुद आ गया तो। वो ऐसा ही है जैसे लोगों को रोज खाना बना के देना, तो वो जो खाना बना रहा है उस पर निर्भर हो जाएगा कि आज इसने नहीं बनाया तो आज मिलेगा ही नहीं खाना। ऐसे बहुत से होते हैं, खास तौर से एक विचित्र तरह का जीव जिसको हम पति कहते हैं, वो ऐसा ही होता है बेचारा, खाने के लिए भी निर्भर हो। तो अगर खाना बनाना सिखा दे तो वो जब चाहे जो चाहे बना के खा सकता है। अब वो आत्मनिर्भर है, अब ये अधिक प्राकृतिक है, अपने पैरों पर खड़ा है। इसी तरह से अध्यात्म में भी जब गुरु की आवश्यकता कम से कम होने लगे तो हम कहते हैं वो प्राकृतिक मार्ग पर आ गया है। अब उसका जो विकास है अपने आप होगा। उसको रोज रोज गुरु को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या करूं, अब ऐसा हो गया क्या करूं, अब इसका क्या अर्थ है क्या करूं, ये अनुभव हो गया इसका क्या, बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। शुरू में ही पड़ती है। शुरू के 1 साल मान लीजिए ज्ञान मार्ग पर बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बता दिया जाता है कि खुद कैसे चलना है। जैसे छोटे बच्चों को शुरू में उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, गोदी में उठा के ले जाना पड़ता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अब उनको कहा जाता है अपने आप चलो, और कुछ ही दिनों में भागने लगते हैं। अब उनको बोलना पड़ता है भागो मत, आराम से चलो। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है पिछले 2-3 साल से, जब जहाँ मैंने शुरू किया है ज्ञान सेवा या प्रपंच, तब से ऐसे कई लोग हो गए हैं जो मुझे सिखाते हैं वाकई कि इसका अर्थ ये होता है, उसका अर्थ ये होता है, गुरुजी आपने यहाँ गलत बोल दिया। ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि वो स्वतंत्र हो गए हैं। अब गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही गुरु बन सकते हैं। तो हम ये कार्यक्रम में ऐसा कर देते हैं। जो कार्यक्रम के अंतिम चरण तक पहुंच जाता है उसको फिर इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती गुरु की। हाँ, 2-4 होंगे जो कि न समझ पाए चीज़ों को, न कुछ सीख पाए, न उनकी रुचि बची है, फिर भी कार्यक्रम उन्होंने पूरा कर लिया है अपनी निष्ठा के कारण, श्रद्धा के कारण। तो उनको छोड़कर बाकी सभी पंडित हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। इसलिए जानबूझ के चरण साथ रखा गया है। क्यों? जो केवल ले रहा है वो निर्भर हो जाता है लेने पर, लेकिन जो दे रहा है वो अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये एक खुफिया चीज़ है इस कार्यक्रम में
कि अंत में मैं अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ, अंत में वो साधक को अपने हाल पे छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रशिक्षित हो गया है कि वो अपने आप चल सकता है। शुरू में हर चीज़ करवानी पड़ती है, लेकिन जब प्रगति हो जाती है उनकी, तो फिर वो दूसरों को सिखाने लायक बन जाते हैं। जो दूसरों को सिखा रहा है वो गुरु क्षेत्र का एकदम लाडला हो जाता है। अब उसके नखरे भी उठाए जाते हैं। अब वो कुछ उल्टा सीधा कर दे तो भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं जाता। जैसे आपका बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ जाए, तब उसके नखरे आप उठाते हैं, उसको क्या चाहिए वो ला कर देते हैं। जो फेल हो गया उसको आप घर से निकाल देते हैं, या फिर उसके लिए कुछ नहीं करते, नाराज़ होते हैं उससे। ऐसे ही जो गुरु क्षेत्र का भाग बनने को तैयार हैं, वो फिर से मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक्टिंग नहीं चलेगी, बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो हूँ गुरु क्षेत्र में, मैं तो सिखा रहा हूँ। वो तो देख लिया जाता है कौन किस कारण से है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहा है उसका सारा जीवन संभाल लिया जाता है। फिर उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस सेवा ही सेवा करनी पड़ती। और फिर ये भी नहीं कहा जाता कि तुमने तो सेवा बंद कर दी, अब हटाएं हम यहाँ से अपना सपोर्ट, ऐसा भी नहीं होता। अगर आपने कुछ दिन भी सेवा कर दी है तो वो पुण्य इतना बड़ा है, कई जन्मों तक उसके फल आएंगे। जैसे आप मान लीजिए कुछ बुरी स्थिति में हैं और आपका एक दोस्त आपकी मदद कर देता है, आपको 10-12 हज़ार रुपये दे देता है, मान लीजिए आपके 2-3 महीने उसमें निकल जाते हैं, फिर आपको नौकरी लग जाती है, अब आप लखपति बन गए हैं। लेकिन जब भी वो दोस्त मिलेगा आप उसको उसी आदर सत्कार प्रेम से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मदद की थी, भले वो एक ही बार की हो, रोज रोज ना की हो, फिर भी उतना ही भावना रहेगी उसके लिए, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा। तो ऐसे ही आप कुछ थोड़ा भी कर देते हैं, अगर ज्ञानी जनता के लिए परोपकार कर देते हैं, तो हमेशा के लिए आप गुरु क्षेत्र के संबंध में आ गए हैं, प्रेम संबंध में बंध गए हैं, और फिर आप जो मांगेंगे वो मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा, दूसरों के अनुभव से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि सभी लोगों के अनुभव झूठ नहीं होते। देखिए, हाँ, ये कलयुग है, यहाँ पे झूठ बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कम से कम साधक झूठ नहीं बोलते। कम से कम ज्ञान मार्गी जो सत्य की तलाश में है वो अपने मुंह से झूठ नहीं निकालेगा, वो कम से कम अध्यात्म के मामले में नहीं निकालेगा। उसके पर्सनल जो भी चल रहा है उसके जीवन में हो सकता है बताना न चाहे, वहाँ पर कुछ और बोल देगा, या जो अनावश्यक है वहाँ पर कुछ और बोल देगा, जो वो बताना नहीं चाहता कुछ और बोल देगा। लेकिन जहाँ मूल ज्ञान की बात आती है वहाँ पे ज्ञान मार्गी केवल सत्य ही बोल पाता है। वहाँ पे झूठ बोलना तो उसी को तकलीफ होगी। तो ये श्रेय का अनुभव है, सभी लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं, या मेरे स्वयं के अनुभवों से प्रेरणा ले सकते हैं। ये सब मैं संपूर्ण अनुभव लेने के बाद ही बोल रहा हूँ कि जो प्रार्थना करते हैं ज़रूर सुनी जाती है, लेकिन किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? जो मार्ग पर है, ईमानदारी से है मार्ग पर, दिखावे के लिए नहीं। कुछ लोगों को केवल रुचि होती है, अरे चलो मैं ये अच्छा लगता है सुनने में, या जो मेरे आसपास जो मंद बुद्धि लोग हैं उनसे तो अच्छा ही है कम से कम इनके साथ बैठना, तो आ जाते हैं वो सत्संग में, या वो वीडियो देखने लगते हैं या पढ़ने लगते हैं। लेकिन वो प्रार्थना करेंगे तो शायद ही सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्ग पर नहीं है, केवल एक शौक मात्र है उनके लिए, अध्यात्म अद्वैत का शौक हो गया है उनको सुनने का। तो कोई बात नहीं, जब वो मार्ग पर आएंगे और पूरी लगन से जब साधना शुरू करेंगे तब उनकी प्रार्थना सुननी शुरू होगी। कौन सी प्रार्थना? कि गुरु क्षेत्र से मेरी प्रार्थना है कि मुझे कल 10 करोड़ मिल जाए। बिल्कुल नहीं होगा। 10 करोड़ डंडे ज़रूर मिल सकते हैं उसके बदले में, लेकिन आप ये प्रार्थना करें कि ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही है, गुरु जी ने बताया था ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा है। ये प्रार्थना कीजिए आप, 2-3 दिन करते रहिए, और उस पर कर्म भी करना है। फिर केवल प्रार्थना करके सो नहीं जाना है, तो वो पूरी होती है। जैसे ऐसा ही है कि आपकी अगर कार खराब हो गई, आप अकेले धक्का लगा रहे हैं तो वो चलेगी नहीं, तो 3-4 लोग और आ जाते हैं और वो भी धक्का लगाते हैं और चल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे बाजू में खड़े हो जाते हैं कि भाई आप ही लोग लगा दो धक्का। अंत में आपको ही उसमें कार्य करना पड़ता है, और वो गुरु क्षेत्र धक्का लगा देता है थोड़ा सा। अगर आपकी गाड़ी नहीं चल रही ज्ञान मार्ग की, थोड़ा धक्का लगा दिया जाता है। और कभी कभी इतना भी होगा कि कोई विघन आ रहा है आपके ज्ञान मार्ग में, मान लीजिए आपके परिवार वाले ही विघन डाल रहे हैं, समस्याएं वो खड़ी कर रहे हैं, वो आपके मार्ग में बाधा है। आप प्रार्थना करेंगे वो भी ठीक कर दी जाती है कभी कभी, लेकिन आप कहेंगे सारा देश ठीक कर दो पहले, फिर मैं ज्ञान लूँगा। तो अब शायद आपको ऐसा अनुभव मिल जाए, ऐसा कड़वा अनुभव मिल जाए
जिसके बाद आप कभी ही प्रार्थना नहीं करेंगे। तो साधक के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को हटाने का काम गुरु क्षेत्र का है, और कुछ काम नहीं है उनका। और आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनको कुछ नहीं करना है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किनसे संबंध है आपके, कुछ देखते नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य है आपको ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाना। ये कोई भी मार्ग, ज्ञान मार्ग ही क्यों, गुरु क्षेत्र सर्वव्यापी है, सभी मार्गों में व्याप्त है। कभी कभी मैंने देखा है कि जो साधना कर रहे हैं लगन के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, उनको मांगना भी नहीं पड़ता, उनको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा अंधेरे में होता है साधक, दिखाई नहीं पड़ता गुरु क्षेत्र को, शायद नया नया है या कुछ अभी संपर्क ठीक से बना नहीं है, उसका मन अशांत है बहुत। तो कभी कभी गुरु से कहने मात्र से वो सुन ली जाती है बात। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी समस्या मुझे लिख के भेजा कीजिए, मुझसे बात किया कीजिए, और एक बार बोल देना। मैं भी कुछ नहीं करता, देखिए मैं बस सुनता हूँ, और क्योंकि मेरा संपर्क है इसलिए आपकी बात सुन ली जाती है। बस पोस्टमैन का काम करता हूँ। भले ही वो ज्ञान मार्गी नहीं हो, फिर भी आके रोते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सुना जाता है कि क्या समस्या है, क्या दूर किया जा सकता है, कैसे जीवन सही किया जा सकता है। और बीच बीच में एक दो गोली दे दी जाती है ज्ञान की, एक दो डोज दे दी जाती है। तो इस तरह बीज पड़ जाते हैं। इसमें भी गुरु क्षेत्र बहुत सहायता करता है। आप क्योंकि मेरे पास आकर अपने मन के द्वार खोले हैं आपने, तो अब गुरु क्षेत्र को आपके ऊपर कार्य करने का मौका मिल गया है। पहले आप कोठरी में बंद थे, अंधेरे में, किसी को पुकार नहीं रहे थे, किसी से सहायता नहीं मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सामने आते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, मेरे सामने ये समस्या है, कहाँ से शुरू करूँ, और मैंने ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली है, मुझे बहुत पसंद आया, यही मेरा मार्ग है, इतना कहते ही उन पे कृपा बरसने लगती है। हाँ, आप नाटक भी कर सकते हैं, हाँ एक्टिंग कर सकते हैं कि मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ, लेकिन उस एक्टिंग का बहुत कड़वा नतीजा निकलता है। गुरु क्षेत्र के पास इतना समय नहीं है कि सबको कुछ करते रहें, तो अधिकतर तो छोड़ ही देते हैं। नौटंकी जो होते हैं साधक, पाखंडी हम जिन्हें कहते हैं, उनको केवल छोड़ ही दिया जाता है। कितनी प्रार्थना करते रहें, कुछ नहीं होगा उनका। लेकिन जो उत्साही हैं, जिन्होंने तन मन धन समर्पित कर दिया अध्यात्म को, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है। आप सभी को ऐसे अनुभव होंगे, छोटे बड़े जैसे भी हों। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि परेशानियां समाप्त होती मार्ग से चले भी जाते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि फिर उनको सहायता मिलना या तो बंद हो जाती है, या तो आगे प्रगति उनकी होती नहीं है, और कभी कभी वो पुरानी समस्या वापस आ जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे एक कंपनी चलती है, जैसे एक व्यवसाय चलता है, वैसे ज्ञान मार्ग चलता है। कहाँ फ़ायदा है ये देखा जाता है। फ़ायदे का अर्थ है कितने लोगों को ज्ञान हो रहा है, कितने लोग प्रगति कर रहे हैं, ये हमारा फ़ायदा है। ये बैलेंस शीट में आता है हमारे। और मैं भी ये कार्यक्रम, ये सत्संग और ये सेवा कंपनी की तरह ही चला रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं करना किसको क्या हो रहा है। अगर उनकी रुचि नहीं है ज्ञान मार्ग में, मेरी प्रोडक्ट खरीदने में उनकी रुचि नहीं है, तो उनको कोई सहायता नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं किया जाता, उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो इस तरह से कंपनी की तरह चल रहा है, व्यवसाय की तरह चल रहा है अध्यात्म। ये कलयुग में ऐसा ही होना है, यही कार्य करता है। और इसमें गुरु को भी बहुत स्वार्थी होना पड़ता है। गुरु का स्वार्थ एक ही है, शिष्यों की प्रगति। यही मेरा भी स्वार्थ है, और संपूर्ण गुरु क्षेत्र का भी यही स्वार्थ है। प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं आप, तो हर चीज़ मिलेगी।